अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आपको खुशामदीद। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐशवुड की जो MDF है, जो सेमी सॉलिड दरवाज़ा है, लर साइड जो है वो एक लर लगी है वो ऐशवुड की, और दरमियान में ऐशवुड की जो है वो MDF है, प्लाई है, लासानी ऐशवुड की। तो उसको कैसे पॉलिश करेंगे, तो मैं आपको सारा प्रोसेस इंशाल्लाह बताऊंगा। जो भी प्रोसेस आपको समझ ना है या ना आए या मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और बाकी भी ऐसी कोई चीज़ें मेरे दोस्तों, सम टाइम मैं नहीं करता, पूरी डिटेल नहीं बताता है, सम टाइम वीडियो में इतना शोर होता है, शायद आपको कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और इंशाल्लाह मैंने जब भी कमेंट्स देखे, एक दिन या दूसरे दिन या जब भी देखे, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा ज़रूर। आपको पॉलिश में, डीको में, पेंट में, ये तीनों कामों में, किसी में ग्रेनिंग में या छतों का मार्बल बनाने में कोई दुश्वारी आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपने दरवाजे की जो कीलें हैं वो अंदर कर लेनी है। उसके ऊपर जो है फिर आपने 100 नंबर का रेग मार लगाना है। हमारे पास ये कागज़ वाला पड़ा था तो हमने ये लगाना शुरू कर दिया, बेशक आप पट्टे वाला लगा लें तो आराम के साथ। और जिस तरह ग्रेन है उस तरह आपने रेग मार लगाना है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। ग्रेन के अपोजिट साइड पे बिल्कुल रेग मार नहीं लगाना। जिस तरह आपके ग्रेन है आपने रेग मार हमेशा उस तरह लगाना है, बड़े ध्यान के साथ। क्योंकि ये उस वक्त तो पता आपको नहीं चलेगा, लेकिन जब बाद में पॉलिश हो जाएगी तो बिल्कुल आपकी वाज़ेह लाइनें आ जाएंगी। इस वजह से ये आपने बिल्कुल इंतहाई जो है वो करनी है, चीज़ देखनी है कि ग्रेन के अपोजिट आपने रेग मार नहीं लगाना। रेग मार लगाने के बाद कीलें पहले आपने नीचे करनी है, उसके बाद आपने रेग मार लगाना अच्छी तरीके के साथ। फिर इसकी सफाई कर लें, सफाई करके उसके ऊपर आपने लाइट पुटीन बना लेनी है। लाइट लाइट कलर की पुटीन बनाएंगे तो बिल्कुल इस तरह आराम से लाइट कलर की पुटीन एक दफ़ा आप कर लें। एक दफ़ा करने के बाद आप फिर रेग मार लगाएंगे। फिर रेग मार लगाने के बाद एक हाथ पॉलिश का लगाएंगे। एक हाथ पॉलिश का लगाने के बाद उसके फिर आप दोबारा पुटीन चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद रेग मार लगा के पॉलिश, यकीन याद रखें पॉलिश बिल्कुल हल्की सी लगानी है आपने, हल्की पतली सी पॉलिश, मतलब इंतहाई है, इस तरह ये समझे कि थोड़ी सी पॉलिश है, बाकी सारा स्प्रेड। तो उसके ऊपर फिर दोबारा पुटीन का पॉलिश लगा के फिर पुटीन करनी है दोबारा। फिर दोबारा रेग मार लगा के हल्का रेग मार दोबारा लगाना है, सिर्फ पुटीन को बेशक लगा लें। उसके ऊपर फिर आपने जो है वो पॉलिश लगानी है, पतली सी पॉलिश। तो ये आपकी बेस बन गई। जब आपकी बेस अच्छी होगी दोस्तों तो ऊपर आप काम बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। समझ नहीं आई? अगर आपकी बेस नहीं सही है तो फिर आप क्या काम क्या करेंगे? वो आपका जो आप स्टैंड लगा रहे होंगे वो एक जगह धंस जाएगा, एक जगह चूस हो जाएगा, तो फिर वो आपसे किस तरह साफ़ करेंगे? इस वजह से बेस पे आपने बिल्कुल फोकस करना है। आपकी बेस सही होगी तो ऊपर आपका स्टैंड भी सही होगा, सब कुछ सही होगा। बेस नहीं सही होगी तो कुछ नहीं होगा। तो बेस में ये चीज़ें हैं, किले नीचे करके, रेग मार लगा के, पुटीन करके, फिर रेग मार लगा के, पॉलिश ऊपर पतली सी लगा के, फिर पुटीन डबल करके, फिर उसको रेग मार लगा के हल्का, फिर ऊपर पॉलिश लगानी है। ये आपकी बेस बन गई। बेस बन गई, उसके ऊपर आप अगर लगाना चाहें तो 320 का रेग मार लगा लें, पर ना लगाएं कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर आप फिर स्टैंड दें। जब स्टैंड देंगे तो फिर आपको जो है वो अच्छे तरीके के साथ उसका स्टैंड खुश कर लेंगे। हमने ये ऐशवुड में जो है वो दरवाज़ा तैयार किया था ब्राउन कलर में, तो ये कलर हैं सारे हमारे सामने। और इसमें हमने ऑयल ट्यूब डाली है, ये वाली ऑयल ट्यूब के बाद हमने टर्की अम्बर थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा तो मिट्टी का तेल डाला है थोड़ा सा, और एक बोतल में एक मतलब सैंपल के लिए हमने एक बोतल में ये बना लिया है। और उसके बाद हम बिल्कुल इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे हैं। अभी हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारी बेस सही है। आपकी बेस सही होगी, पॉलिश की बनी होगी बेस, तो आप जिस तरह मर्ज़ी आराम से लगाएं, जल्दी लगाएं। आप ज़्यादा साफ़ करना चाहें, कम साफ़ करना चाहें, फिर आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन बेस आपकी सही होगी उसके बाद। और जब आप स्टैंड लगा लें तो उसके ऊपर आपने हल्की सी दो दो शॉट दो जो हैं वो हाथ सीलर के लगाने हैं कंप्रेसर के साथ, ठीक है। दो हाथ सीलर के लगाएंगे कंप्रेसर के साथ, तो एक दफ़ा लगा के फिर थोड़ा सा आसरा कर लेना है, फिर दूसरी दफ़ा लगा लेना है। और उसके बाद आपने हल्का सा रेग मार लगाना है, हल्का सा। और फिर रेग मार लगा के आपने कोई पुटीन वगैरह चेक कर लेनी, अगर है तो। नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, पुटीन स्टीन चेक करके आपने फिर हल्का सा रेग मार, 320 का रेग मार याद रखना। स्टैंड के बाद जो भी आपने रेग मार लगाना है वो हल्का लगाना है, 320 का, 400 का,
उसके बाद आपने डबल स्टैंड देना है। डबल स्टैंड देने के बाद फिर आप जो है वो सीरियल लगाएंगे, पूरे दरवाजे के ऊपर फुल भराई करेंगे। ठीक हो गया, सही आराम तसल्ली के साथ आप भराई कर लीजिए। उसके बाद 320 नंबर के रेग मार्क के साथ कटाई कर लीजिए 220 के साथ, और कटाई करने के बाद आप लैप पर लेकर लगा सकते हैं। तकरीबन आपको 4 से 5 हाथ सीलर की पहले भराई करेंगे, करके कटाई करने अच्छा तरीके से वो खुश्क हो जाए, फिर इसको कटाई करें, पाउडर सा बिल्कुल निकलेगा और बिल्कुल दरवाज़ा प्लेन हो जाएगा। उसके बाद आप जो है वो साफ़ करके आप लेकर लगा दें। लेकर लगाना चाहें तो लेकर लगा दें, हार्डनर लगाना चाहें तो हार्डनर लगा दें, जो भी चीज़ आपको पसंद है। हार्डनर से बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है, लेकिन याद रखें हार्डनर के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो अगर लेकर लग गया ना बिलफर्ज और आपके कोई टचिंग रहेगी या कोई चीज़ ऐसी बात में निकल आई तो उसके ऊपर आप फिर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्डनर आपने लगा दिया है तो फिर आप जो है वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद समझ ना आए तो मेरे जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।